पाकिस्तान का मुआशी खुद इंसानी की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 29 मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म और उज़्बेक सदर ने मुश्तरका एलामे पर दस्तखत किए। दिफाई शोबे में ताउन के लिए एक्शन प्लान की दस्तावेज तय पाई गई। तिजारत, टेक्सटाइल, साइंस, तालीम समेत मुतादिद शोबों में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। शहबाज शरीफ ने उज़्बेक सदर को नस्ट इस्लामाबाद की डॉक्टरेट के एजाज़ी डिग्री दी। तकरीब से खिताब में कहा, दो तरफा तिजारत में इजाफे का प्रोटोकॉल मुआशी ताउन के लिए अहम संग मील है। उज़्बेक सदर ने भरपूर इस्तकबाल और शानदार मेज़बानी पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, जिस तरह शानदार मेज़बानी हुई इसको बयान नहीं कर सकता। डॉक्टरेट की डिग्री और प्रोफेसरशिप मिलना मेरे लिए एहसास है। उज़्बेकिस्तान के सदर का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सदासिम मुनीर ने मेहमान सदर और उनके वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। उज़्बेक सदर को ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन के मतनूआ तरीक़ेकार पर ब्रीफिंग, GIDS की जदीद दिफाई तनसीबात, सनती सलाहियतों और तकनीकी जदत के बारे में आगाही। उज़्बेक वफ्द का अहम तनसीबात का दौरा, मुख्तलिफ दिफाई मंसूबात का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक फरीकैन का शराकत दारी, इल्म के तबादले और मुश्तरका मंसूबों को वुसअत देने की अहमियत पर जोर। दौरा दोनों ममालिक के माबैन ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़्म का आगाज़ है। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती और ताउन के नए मौक़े तलाश करने की जानिब अहम पेशरफ्त है। बसंत पर इंतजामिया के दावे धरे रह गए। हिफाजती रॉड भी शहरियों को तेज डोर से ना बचा सके। लाहौर में बसंत के आगाज के बाद मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक, बच्चों समेत 6 जख्मी हो गए। सुखनहर के इलाके में 25 साला अली रशीद कटी पतंग खंबे से उतारते करंट लगने से जिंदगी की बाजी हार गया। डिफेंस फेज 5 में पतंग की डोर फिरने से नौजवान जख्मी। 21 साला राफे तनवीर को गर्दन पर जख्म आए। गुलशन रावी में डोर फिरने से 45 साला शबीर जख्मी। मुतासरा शख्स के चेहरे और नाक पर डोर फिरी। गुलशन रावी में ही 8 साला इरहा भी डोर फिरने से जख्मी हो गई। रावी रोड, गुलशन रावी और लोअर मॉल में पतंग उड़ाते हुए छत से गिरने और पतंग लूटते 3 अफराद अस्पताल पहुंच गए। 2 दिहाइयों का तवील इंतजार खत्म। लाहौर में बसंत का त्यौहार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बसंत का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने दहली गेट की छत पर सिक्योरिटी और निगरानी के इंतजामात का जायजा भी लिया। वॉल सिटी के हसास इलाकों में सिक्योरिटी कंट्रोल और मॉनिटरिंग मजीद सख्त कर दी। बसंत का त्यौहार शुरू होने के बावजूद लाहौर की छतें बेरौनक। बसंत की तैयारी अवाम की जेबों पर भारी पड़ गई। पतंगे मनमानी कीमतों पर फरोख्त, डोर मार्केट से गायब। डोर गुड्डी की अदम दस्तयाबी से बसंत मान पड़ गई। मॉडल टाउन, कोट लखपत टाउनशिप, ग्रीन टाउन, गार्डन टाउन जैसे इलाकों में पतंगबाजी ना होने के बराबर। बसंत नाइट के दौरान भी शहरी गुड्डी डोर की तलाश में सड़कों पर दरबदर होते रहे। बोकाटा की आवाजें भी खामोश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिबर्टी चौक का दौरा। बसंत की तैयारियों का जायजा लिया। मरियम नवाज को देखकर बड़ी तादाद में शहरी जमा हो गए। मरियम नवाज ने गाड़ी रोककर शहरियों को हाथ हिलाया। मरियम नवाज ने प्रोटोकॉल को शहरियों को रोकने से मना कर दिया। शहरियों से बातचीत की, बच्चों से ज़हारे शफकत, सेल्फियां भी बनवाई। आपके काम को, आपकी मोहब्बत को सलाम पेश करते हैं। शहरियों की वज़ीर आला पंजाब के मंसूबों की तारीफ। मरियम नवाज की मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी रॉड लगाने की हिदायत। कहा, किसी भी कैंप पर जाकर मुफ्त सेफ्टी रॉड लगवा सकते हैं। सेफ्टी रॉड आपकी सलामती के लिए है। मुझे आपकी परवाह है। बसंत पर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी नहीं, लेकिन अगर सेफ्टी रॉड ना लगाया तो बाइक बंद हो जाएगी। हिफाजती इक़दामात अवाम की हिफाजत के लिए है। मरियम नवाज मोची गेट पहुंची, इंतजामात का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के लोगों की खुशियां दोबारा लौट कर आई हैं। बसंत के बायस लोग खुश हैं, उनको देखकर मैं भी खुश हूँ। अहले लाहौर का वज़ीर आला पंजाब के अचानक दौरे पर खुशी का इजहार। मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे लगाए। बसंत एहतियात के साथ धाती डोर, नायलॉन डोर और केमिकल लगी डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाज़िम। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट और गर्दन कवर या मफलर इस्तेमाल करें। बच्चों को मोटरसाइकिल की टैंकी पर बिठाने से गुरेज करें। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश ममनू। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बिजली की तारों के करीब पतंगबाजी खतरनाक हो सकती है। वालिदैन बच्चों को सड़कों पर पतंगबाजी से गुरेज की हिदायत करें। खस्ता हाल और गैर महफूज छतों पर चढ़ने से इज्तनाब किया जाए।
रेस्क्यू 1122 मुकम्मल अलर्ट, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने का हुक्म। लाहौर में इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। पतंगों पर मजहबी मुकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात आज मस्कत में होंगे। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची जोहरी मुज़ाकरात के लिए ईरान से ओमान पहुंच गए। ईरान वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक मुज़ाकरात की सालिसी ओमान करेगा। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मुज़ाकरात के लिए ओमान पहुंच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा, ईरान मुज़ाकरात कर रहा है, हमला नहीं चाहते। हमारा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब रवा दवा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की ईरान को तंबीह। कहा, सदर ट्रंप दुनिया की ताकतवर तरीन फौज के कमांडर इन चीफ हैं। उनके पास सिफारतकारी के अलावा भी कई ऑप्शंस मौजूद हैं। भारत जो फ्रंट खोलेगा, जिस जुबान में बात करेगा, इसी फ्रंट पर और उसी जुबान में कभी ना भूलने वाला हम इंशाअल्लाह जवाब देंगे। मार के हक में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त खाने के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा तेज़ कर रहा है। पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय दहशतगर्दी में मुलव्वस कठपुतलियों का वही हाल करेंगे जो मार के हक में भारतीय तैयारों का हुआ था। भारत जिस जुबान में बात करेगा उसी में जवाब देंगे। भारतीय कठपुतलियों का हाल भारतीय तैयारों की तरह होगा। शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा, मार के हक में ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी से दहशतगर्दी करवा रहा है। जब तक भारत साजिशें तर्क नहीं करेगा, अमन नहीं हो सकता। मार के हक में पाकिस्तान की फतह कश्मीरियों के नाम है। कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा था, है और ना होगा। पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की फतह असल में कश्मीर कॉज और कश्मीरियों की कुर्बानियों की फतह है। भारत को ऐसी शिकस्त दी जो उनकी नस्लें भूल ना पाएंगी। कश्मीर कॉज पूरी दुनिया में दोबारा जिंदा हुआ। सिफारती महाज पर भी भारत का झूठा बयानिया दफन हो गया। मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत का यादा। फील्ड मार्शल ने कहा, मकबूजा वादी कश्मीर अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक जल्द आज़ादी की सुबह देखेंगी। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल तक मसला कश्मीर उजागर करता रहेगा। फील्ड मार्शल सिरासे मुनीर का मुजफ्फराबाद का दौरा। तहरीक आज़ादी के शहदा को भरपूर खराज अक़ीदत पेश। शहदाए जम्मू कश्मीर की यादगार पर हाज़री, फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल की मुअज़्ज़िज़ीन और साबिक फौजियों से मुलाकात। कहा, शहदा की कुर्बानियां जुर्रत, अज़्म और बेलौस जदोजहद की रोशन मिसाल हैं। भारत के मज़ालिम इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कश्मीरी अवाम की जायज़ जदोजहद और उनकी उमंगों को दबाने में नाकाम रहीं। फील्ड मार्शल का अगले मोर्चों का भी दौरा। फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों से मुलाकात। मुश्किल ऑपरेशनल हालात के बावजूद कश्मीर में तैनात अफसरान और जवानों की तारीफ। जवानों की गैर मुतज़लज़िल वबस्तगी, बुलंद हौसले, पेशा वराना महारत और जंगी तैयारी को सराहा। फील्ड मार्शल की हर सतह पर आला ऑपरेशनल तैयारी और मौसर हम आहंगी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। कहा, किसी भी जाहिरियत का फौरी और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत का एहतराम किया जाए। यौम यकजहती कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों पर अमल दरामद जरूरी है। मकबूजा इलाकों में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल और गैर कानूनी इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलसल लॉकडाउन से तालीम, सेहत और समाजी जिंदगी मुतासर है। कर्फ्यू के बायस सियासत और ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचा।